हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अभी एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, खुशखबरी है छात्रों के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट रोजगार मेला 16 मई को होने वाले हैं, जिसके तहत बहुत सारे छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे ग्रुप डी वाले अभ्यर्थियों को। और ये दोस्तों ऑफिशियली कंफर्म यहाँ पे हो चुके हैं, तो इसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद देखिए 129 छात्रों की जो ज्वाइनिंग की यहाँ पे अपडेट आई है आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन वाले छात्रों के लिए, तो उनके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे कहाँ से लिस्ट डाउनलोड किया गया है, कैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग 129 छात्र को दिए गए हैं, और भी लिस्ट आई है या फिर नहीं, और डॉक्यूमेंट जो जो भेजे गए हैं, आखिर डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या है, कैसे सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद देखिए एक और आरआरसी जोन से अभी काफी सारे पोस्ट पे डिवीजन अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है और ज्वाइनिंग की लिस्ट आ चुकी है, और ज्वाइनिंग का रिपोर्टिंग डेट भी यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से देखेंगे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट रोजगार मेला के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट जो रोजगार मेला यहाँ पे लगने वाले हैं वो 16 मई के डेट को यहाँ पे लगेंगे। दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ यहाँ पे जैसे कि साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले जो अधिकारी हैं, यानी कि नांदेड़ डिवीजन से कई सारे छात्र को अभी कॉल करके यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और बोला जा रहा है कि 16 मई को रोजगार मेला के तहत आपको आके यहाँ पे नांदेड़ डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर को कलेक्ट करने हैं, यानी कि ज्वाइनिंग वहां पे हैंड टू हैंड दिए जाएंगे रोजगार मेला के तहत। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट रोजगार मेला के तहत यहाँ पे काफी सारे छात्र को कई डिवीजन से कई जोन से ज्वाइनिंग लेटर दिए गए थे, और बाकी सारे जो छात्र बच गए थे और जिनका बाद में पैनल आया है उनको दोस्तों जो ये नेक्स्ट रोजगार मेला 16 मई को होने वाला है, इनके तहत काफी सारे छात्र को और अभी ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी नहीं बल्कि एनटीपीसी में भी जो बहुत सारे छात्र हैं उनको भी ये जो नेक्स्ट रोजगार मेला है इसके तहत ज्वाइनिंग दिए जाएंगे। तो कंफर्म है फ्रेंड्स कि 16 मई को यहाँ पे नेक्स्ट रोजगार मेला लगने जा रहे हैं। खुशखबरी आप लोग के लिए है, और इसमें काफी सारे और छात्र को यहाँ पे अलग अलग डिवीजन से अलग अलग जोन से ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहे हैं। अब देखिए 16 मई में ज्यादा दिन तो अब नहीं बचा है, तो यहाँ पे जैसे जैसे छात्र के डिवीजन अलॉटमेंट होते जा रहे हैं उसके बेसिस पे अब कुछ दिनों के अंदर आपको अपडेट देना शुरू हो जाएगा। आपके ईमेल एड्रेस पे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे इस तरह से अपडेट आने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट रोजगार मेला के तहत ज्वाइनिंग के बारे में। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग के अपडेट के बारे में। देखिए आज ही यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से यहाँ पे अंबाला डिवीजन वाले कई सारे छात्र को ज्वाइनिंग भेजे गए हैं, और टोटल 129 छात्र हैं जिनकी पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोग देख सकते हो। इस तरह से ज्वाइनिंग भेजे गए हैं। कौन सा पोस्ट है? तो पोस्ट है कैरिज एंड वैगन वाला पोस्ट, जो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले हैं। अब लगातार छात्र के क्वेरी जा रहे थे इसके रिगार्डिंग की सर ये जो पीडीएफ है यहाँ पे इतने सारे छात्र को ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, आखिर कैसे ज्वाइनिंग लेटर मिल रहे हैं या फिर कहाँ पे है, किस वेबसाइट पे है? तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हो इतने सारे छात्र का जो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने डाला है, ये दोस्तों कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर डिवीजन के वेबसाइट पे आपको नहीं मिलने वाले हैं। अंबाला डिवीजन जिनको जिनको अलॉट हुआ है कैरिज एंड वैगन वाले पोस्ट पे, इन सभी को अंबाला डिवीजन की तरफ से जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है इनके द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और उनको यहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इस तरह से सारा कुछ जो है यहाँ पे पूरा का पूरा पीडीएफ शेयर किया गया है, और सारे डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का प्रोफोमा है, फॉर्मेट है, वो सब कुछ यहाँ पे भेजा गया है। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना के यहाँ पे छात्रों को ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से अभी भेजे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे अंबाला डिवीजन से बहुत सारे छात्र हैं जिनको अलग अलग पोस्ट मिले हैं, तो धीरे धीरे करके सभी पोस्ट वाले को इस तरह से यहाँ पे अपडेट ऐसे ही आने शुरू हो जाएंगे, और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी दोस्तों आपको हो सकता है कि अपडेट दिया जाए, या फिर बाय पोस्ट भी बाद में आपको आपके पते पे ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा सकते हैं। लेकिन अभी ये सारे छात्र को व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस तरह से अपडेट दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल 129 कैंडिडेट के ही ज्वाइनिंग इस तरह से आए हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सारा डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे भेजा गया है, जो कि अभी हम लोग जान लेंगे कि कैसे आपको बनाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लिस्ट क्या क्या दी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साक्ष्यांकन प्रपत्र यानी अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म भेजा जा रहा है, जिसको आपको 2 प्रति निकलवा के आपको भरनी होगी अपने हैंड राइटिंग से, ब्लैक पेन से आपको भर के आने हैं, और उसकी 2 फोटोकॉपी भी लेके आनी है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट और सभी का 2 फोटोकॉपी। इसके बाद ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कहीं पे या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब, तो ऐसे केस में आपको रिलीविंग लेटर या फिर एनओसी आपको देना होगा। इसके बाद 12 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे जो कि नया होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि अलग अलग राजपत्रित अधिकारी या फिर डीएम या फिर एसडीएम या फिर एसएसपी के द्वारा आपको बना के लाने हैं, जो कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी 2 गैजेटेड ऑफिसर से, 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आपको दोस्तों यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 बनवा के लेके आना होगा। ये भी थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी सारी डिटेल है, जो कि आपके पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए आपके नाम से। इसके बाद कैंसल चेक एक होनी चाहिए या फिर चेकबुक होनी चाहिए, जो कि एक चेक लेके जाइएगा जिसमें सारा कुछ जो डिटेल है आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड, ये सब कुछ होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से डिटेल भेजे गए हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को देख लेते हैं।
तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट भेजा गया फ्रेंड्स वो है अटेस्टेशन फॉर्म का प्रोफोमा यानी कि साक्षांकन प्रपत्र का। देखिए इस तरह से भेजे गए हैं। इसको आपको 2 कॉपी आपको निकलवानी होगी और उस पर आपको अपने हैंडराइटिंग से फिलअप करके लेके जाना है। यहाँ पे देखा जाए तो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी होगी, कलर फोटोग्राफ, और इस पर किसी का सिग्नेचर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसमें सब कुछ सही सही डिटेल डालनी होती है, जैसे कि आपका सरनेम यहाँ पे आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा। जैसे कि अगर किसी का 2 नाम है, जैसे मान लेते हैं कि मनीष कुमार ऐसे करके नाम है, तो जो कुमार आएगा ये यहाँ पे सरनेम होता है और फर्स्ट वाला नेम होता है, तो नेम में ये डालिए और कुमार वाले में सरनेम यहाँ पे डालिए। उसी तरह से किन्हीं का यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, तो ऐसे केस में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो नेम होता है वो यहाँ पे नेम में डालिए और लास्ट वाला जो होता है वो सरनेम में ऐसे करके डाल सकते हो। तो ऐसे करके डिटेल डालनी होती है, सारा कुछ सही सही पढ़ के आप लोग भर दीजिएगा। इसको भरने के लिए मैंने पहले से भी कई वीडियो बना रखा है जिसमें आपको सारा कुछ डिटेल दिया था। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, इसके बाद होम एड्रेस, ये सब करके बताना होता है। इसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, इसके बाद नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज एट मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन के समय एज क्या था, प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे जन्म लिए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट विच यू बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर बिलोंग, आपके फादर कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है, क्या आप लोग SC ST OBC वाले हो, तो लिखिए कि यस और OBC, चाहे यस और SC ऐसे करके। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स भरने होते हैं, यानी कि पिछले 5 साल के अंतर, पिछले 5 साल में अगर कहीं दूसरे स्टेट में आप लोग रहे हो कम से कम 1 साल के लिए, 1 साल के लिए कम से कम किसी दूसरे स्टेट में आप लोग रहे हो, तो ऐसे केस में उसका ब्यौरा आपको देना होता है। अगर पिछले 5 सालों में मान लेते हैं कि 6 मंथ के लिए कहीं पे रहे हो, तो उसका ब्यौरा नहीं देना है, कम से कम 1 साल होनी चाहिए, फिर 1 साल से ज़्यादा रहे हो तो फ्रॉम, कब से कब तक, कहाँ पे रहते थे, नेम ऑफ द मेंशन्ड यानी कि उस जगह का नाम बताइए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यानी कि उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, सारा कुछ इस तरह से डिटेल देने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है आपके पेरेंट्स के बारे में सारा कुछ। तो नेम, तो फादर के नेम यहाँ पे आएंगे, मदर के नेम आएंगे, स्पाउस यानी कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है उनके नाम आएंगे। अगर अनमैरिड हो तो इसको नहीं भरना है, तो फादर मदर के नेम यहाँ पे डालिए। नेशनलिटी उनकी क्या है, इसके बाद नेशनलिटी बाय बर्थ तो इंडियन, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे जन्म लिए हैं उनका डिटेल डालिए। इस तरह ऑक्यूपेशन कौन से जॉब करते हैं वो डालिए। इसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, अभी प्रेजेंट में उनका एड्रेस क्या है वो डालिए। इसके बाद परमानेंट एड्रेस क्या है वो यहाँ पे डालिए। तो दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे शॉर्ट में डाल सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं कि अगर आपके यहाँ पे सन या फिर डॉटर है, यानी कि जो मैरिड है उनके लिए भरना होगा। कोई सन डॉटर है तो उसके बारे में डिटेल डालनी होगी, जैसे उनका नाम डालिए, एक में सन, सेकंड में डॉटर, या फिर दोनों सन है तो दोनों में 1 और 2 उनका नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद नेशनलिटी क्या है तो इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उनका, कंट्री विच कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका डिटेल डालिए। इसके बाद डेट फ्रॉम विच स्टडिंग, कब से पढ़ाई शुरू की है उसका डिटेल आप लोग यहाँ पे शॉर्ट में बता सकते हो, या फिर यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे 1 2 ऐसे सन और डॉटर का इस तरह से लिख के सारा कुछ डिटेल्स दे सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर ऑफ स्कूल, यानी कि 15 साल के बाद आप लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है उसका ब्यौरा आपको देना होगा। तो 15 साल के बाद 15th ईयर के बाद आपका सबसे पहले तो मैट्रिकुलेशन होता है, 10th होता है, इसके बाद 12th होता है, इसके बाद ITI कोई किए होंगे, कोई अप्रेंटिसशिप किए होंगे, कोई बीटेक किए होंगे, कोई ग्रेजुएशन किए होंगे, कोई डिप्लोमा किए होंगे। तो जो किए हो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे पहला में 10th क्लास डालिए या फिर मैट्रिकुलेशन, उसका डिटेल, कॉलेज स्कूल का नाम क्या था, कौन सा बोर्ड था, डेट ऑफ एंट्रिंग, कब इंटर किए थे, कब आप लोग स्कूल छोड़े, एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पे पास लिखिए। अगर कोई डेट ऑफ एंट्रिंग पता नहीं चलता है तो मोटा मोटी यहाँ पे दिमाग लगा के आप लोग कुछ ना कुछ डाल सकते हो, कोई इतना भी बहुत एग्जैक्ट नहीं मांगा जाता। इस तरह से यहाँ पे और भी डिटेल डालने होंगे, जैसे कि यहाँ पे सब खाली चीज़ें हैं तो उसमें आप लोग डाल दीजिएगा सारा कुछ कि 12th क्लास मैंने कहाँ से पास किया, कौन से बोर्ड था, इस तरह से डिटेल। इसको ग्रेजुएशन के बारे में, ITI की हो तो ITI के बारे में, अप्रेंटिसशिप की हो तो अप्रेंटिस के बारे में, बीटेक डिप्लोमा ये सब की हो तो उसके बारे में। आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको बतानी होती है कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब कर रहे थे इससे पहले, तो कर रहे थे तो यहाँ पे डिटेल डालिए। ऐसे मैक्सिमम छात्र होंगे जो कि नहीं कर रहे होंगे कोई स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब, प्राइवेट कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट के बारे में भी बोला गया है लेकिन कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, प्राइवेट वाला नहीं भी डालते हो तो काम चल जाता है, अगर डालना है तो डाल भी सकते हो। तो कब से कब तक डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे थे, फुल नेम एंड एड्रेस, पूरा एड्रेस वहाँ का बताइए, रीजन क्यों आपने वो जॉब छोड़ी इसके बारे में बताना है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो इसको खाली छोड़ देना है आपको। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ डिटेल बताना होता है कि हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या आपको कभी नजरबंद किया गया है तो इसमें नो लगाइए। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट किया गया है आपको तो नो लगाइए। प्रोसिक्यूटेड, कभी आपके ऊपर कोई चार्जेस लगाए गए हैं, कोई केस ये सब कोर्ट के द्वारा
हुआ है तो नो, यहाँ पे इस तरह से करिए, कोई दोषी सिद्ध ठहराया गया है तो नो नो नो, ये सब में सभी में नो आप लोग लगा दीजिए। और बाकी किन्हीं का कुछ इस तरह से स्पेशल केस है कि किन्हीं के ऊपर कोई केस चल रहे हैं अभी कोर्ट में, तो उसके बारे में आप लोग अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो या फिर वकील से मिलकर इसमें बता सकते हो कि इसमें क्या भरने हैं। बाकी नो ही लगाइएगा जो कि अच्छा होता है। इसके बाद सारा कुछ डिटेल डालने के बाद दो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम मांगे जाते हैं कि आपके लोकेलिटी में कोई है, तो पुलिस वेरिफिकेशन इसी के बेसिस पे होता है। तो वो जब पुलिस आती है आपके घर पे सारा कुछ वेरिफिकेशन करने, तो दो आदमी का जो नाम यहाँ पे डालिएगा उनसे हो सकता है कि पूछताछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूछताछ करें, लेकिन हो सकता है कि दो आदमी का नाम डालिएगा उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इसलिए थोड़े अच्छे इंसान का नाम डालिएगा जो कि आपके प्रति वफादार हो, कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके प्रति ना दें। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिख देना है, तो ये आपका बन जाएगा। और 2 कॉपी आपको इसी तरह से भर लेनी है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसको खाली छोड़ देना है जो कि ऑफिस के द्वारा ये भरा जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा भेजा गया है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक ही यहाँ पे दोस्तों इस तरह से भेजा गया है, लेकिन 2 कॉपी निकलवानी है क्योंकि 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से इस पे आपको साइन करानी होगी। तो देख लीजिए, इस पे सारा कुछ डिटेल इस तरह से आएगा, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, जो में कंफर्टेबल हो, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अपना डिटेल इस तरह से भरवा लीजिएगा वहाँ पे। इसके बाद फर्स्ट गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना है। गैजेटेड ऑफिसर में कोई भी हो सकते हैं, इसमें आप लोग यहाँ पे डीएम से भी साइन करा सकते हो, एसडीएम से भी साइन करा सकते हो, एसडीओ से भी साइन करा सकते हो, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी साइन करा सकते हो। इसके अलावा देखिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से साइन करा सकते हो। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे जो सर्किल ऑफिसर होते हैं उनसे भी यहाँ पे साइन करा सकते हो। इसके बाद 12th लेवल के जो यहाँ पे सरकारी स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल होते हैं वो भी गैजेटेड में आते हैं, उनसे भी साइन यहाँ पे करा सकते हो। पुलिस विभाग में बात करें तो 3 स्टार वाले जो यहाँ पे सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, जो यहाँ पे आपके डीएसपी होते हैं, जो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी या फिर जो आईपीएस होते हैं, वो सारे भी साइन कर सकते हैं। तो वो भी आपके गैजेटेड ऑफिसर में आते हैं। तो इस सब में से किसी का आप लोग साइन यहाँ पे ले सकते हो। तो पहला गैजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे साइन आएगा, उनका डिजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है और किस कहाँ पे कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करें, उनका ऑफिस का स्टाम्प मुहर लग जाएगा, प्लेस और डेट आ जाएगा। तो ये आपका बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर से सेकंड कोई गैजेटेड ऑफिसर के पास जाना है, उनसे यहाँ पे साइन यहाँ पे करवा लेना है। तो ये भी आपका दोस्तों बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट आप लोगों ने जहाँ से पढ़ाई की हो वहाँ से बनाने के लिए नहीं बोला गया है। तो जब नहीं बोला गया है तो नहीं बनाना है, अलग अलग सिर्फ 2 गैजेटेड ऑफिसर से बस यहाँ पे साइन करवा के बनवा लेना है। इसके बाद देखिए थर्ड डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर्म जो कि इस तरह से भेजा गया है, और इसको दोस्तों आपको कोर्ट से बनाने होंगे और कम से कम यहीं पे 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनाने हैं। किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाएगा, वहाँ पे कोई भी वकील से मिलेगा। यहाँ पे इस पर फॉर्मा को दोस्तों 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करवा लिया जाता है और इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ भरना होता है, इसको नोटरी से सत्यापित करवा लेना होता है। तो देखिए इसको बनाना कैसे होता है, ये जो सारा चीज़ है ये प्रिंट आउट हो जाएगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, और दिस डे यानी कि मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यहाँ पे लिखागा, डे ऑफ तो 26 जनवरी ऐसे करके लिखागा, यहाँ पे 18 में, इस तरह से जो भी डेट होते हैं ऐसे करके पूरा डेट यहाँ पे लिखाया जाता है। बिटवीन यहाँ पे आपका नाम आएगा और आपके फादर के नेम यहाँ पे आएंगे। रिसाइडिंग ऑफ तो कहाँ पे रहते हैं, रिसाइडिंग ऑफ तो रहते कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे छोटा सा एड्रेस में आपको लिखना है। इसके बाद ये सारा चीज़ है जिसको आप लोग देख लीजिए। इसके बाद श्री आपके फादर के नेम यहाँ पे आएंगे, फादर के नेम यहाँ पे, और आपके जो फादर होंगे उनका नाम दोस्तों यहाँ पे आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारा चीज़ आपको भरा लेना है। इसके बाद सब्सिक्वेंट टू द डिपार्टमेंट, इसको आपको खाली छोड़ देना है। जहां जहां नहीं समझ में आता है उसको आप लोग खाली छोड़ सकते हो, ये सब चीज़ को आप लोग खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं तो इसको भी आप लोग को बिल्कुल खाली छोड़ देने हैं। इसके बाद यहाँ पे और नीचे आते हैं, इसको भी आपको खाली छोड़ देने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ भी आपको खाली छोड़ देना है। वहाँ से असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर आएंगे, उनसे पूछ के ये सब भर सकते हो। इसके बाद विटनेस की जरूरत होती है, तो पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में आपका डिटेल्स यहाँ पे आता है। तो पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में आप लोग अपना यहाँ पे साइन कर सकते हो, जो कि कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे होता है, और 2 विटनेस की जरूरत होती है। तो 2 आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी विटनेस बन सकते हैं, आपके फादर या फिर मदर, आपके फादर या फिर कोई और अंकल या फिर कोई दूर के रिश्तेदार, कोई भी ऐसे हैं जो कि यहाँ पे बन सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों श्योरिटी की बात नहीं की जा रही है। देखिए श्योरिटी की बात होती है तो श्योरिटी वाले यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो श्योरिटी के बारे में बोला नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोले गए हैं कि एग्रीमेंट ही बनाना है इस तरह से करके। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपके फादर या फिर कोई आपके मदर या फिर कोई इस तरह से करके जो फैमिली मेंबर है वो यहाँ पे विटनेस बन जाएंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। और नीचे बात करें तो नीचे यहाँ पे डिविजनल ऑफिसर रेलवे का इस तरह से करके बताया गया ऑन बिहाफ ऑफ द, तो विटनेस 1 और 2 में इसको खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो रेलवे के अधिकारी होंगे वो साइन करके 2 विटनेस यहाँ पे बन जाएंगे रेलवे के अधिकारी, और ये आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। बाकी कोर्ट से जो बनेगा यहाँ पे नोटरी का सत्यापित हो जाएगा, नोटरी का जो मुहर लगता है उनका सिग्नेचर हो जाएगा इस तरह
तरह से, तो ये आपका बन के रेडी हो जाएंगे। अब देखिए जहां से आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं 129 छात्र को इस तरह से, और जो डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आखिर इसको बनवाने कैसे हैं, क्योंकि देखिए श्योरिटी नहीं बोला गया है, तो यहाँ पे दोस्तों रेलवे के अधिकारी ही कर सकते हैं। अगर श्योरिटी बोला जाता तो विटनेस वाले में अलग अलग दो गवर्नमेंट इंप्लॉई हो सकते थे जो कि यहाँ पे आपकी श्योरिटी लें, तो श्योरिटी तो करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एग्रीमेंट बनाना है। तो हो सकता है कि रेलवे के ही अधिकारी यहाँ पे साइन करके, उनके ही अधिकारी यहाँ पे साइन करके विटनेस बन जाए, और बाकी ऊपर में तो यहाँ पे कंफर्म है कि आपका साइन आएगा और यहाँ पे दो आपके फैमिली मेंबर से विटनेस बन सकते हैं। तो इसको कंफर्म भी करा लीजिएगा आप लोग, जहां से ज्वाइनिंग आए हैं उनके ऑफिसर से यहाँ पे पूछ के ईमेल पे, या फिर जो भी आपको ईमेल पे भी आते हैं तो वहां से ईमेल करके दोबारा पूछ लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजे गए हैं तो वहां पे उनसे पूछ लीजिए कि आखिर इसको बनाने कैसे, कहाँ पे क्या क्या किनका किनका सिग्नेचर आएगा, ये ज़्यादा बेटर होगा। और ध्यान दीजिएगा अगर कोई छात्र ये डॉक्यूमेंट बना के नहीं भी लेके जाते हैं तभी आपकी ज्वाइनिंग नहीं रुकती, ज्वाइनिंग हो जाती है और बाद में वहाँ पे बता दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, बाद में ऐसे करके बनवा के लाइए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा दिया गया है जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में होता है, वो भी बना के लेके जाने होंगे। तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वो तो सबको पता है कि हमें एससी एसटी ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है जो कि देना होता है ज्वाइनिंग के समय। तो जिनका ओरिजिनल ले लिया गया है डीबी के समय, वो फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे तो उनका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि भेजे गए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन वाले छात्रों के लिए, और यहाँ पे एक डिवीजन से फ्रेंड्स काफी सारे छात्र का डिवीजन अलॉटमेंट प्लस ज्वाइनिंग की अपडेट यहाँ पे दी गई है। देखिए यहाँ पे मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे गुंतकल डिवीजन की ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पर्सनल डिपार्टमेंट होते हैं तो उस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होता है और इस पर क्लिक करने के बाद जो पर्सनल डिपार्टमेंट होते हैं कार्मिक विभाग, जहाँ से आपकी ज्वाइनिंग की सारी कुछ प्रक्रिया की जाती है, उस पर्सनल डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पे हमें अपडेट मिल जाएगा जो कि छात्र की लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है ज्वाइनिंग के बारे में। देखिए यहाँ पे आरआरबी आरआरसी रिपोर्टिंग शेड्यूल ऑफ असिस्टेंट टीआरडी एसआरसीटी इस तरह से करके जो यहाँ पे एनटीपीसी वाले पोस्ट हैं, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाले ग्रुप डी वाले पोस्ट हैं, यहाँ पे भी देखिए ग्रुप डी वाले पोस्ट हैं ये सारे, तो इन सभी का यहाँ पे बताया गया है ज्वाइनिंग के बारे में, सारा कुछ प्रक्रिया के बारे में और लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके बाद पूरा कुछ डिटेल आ जाएगा, जिसमें बात करें तो 25/4/2023 डेट में यहाँ पे सारा अपडेट यहाँ पे किया गया था। और जो छात्र के लगातार क्वेरीज आ रहे थे कि सर जो यहाँ पे लिस्ट आ रही है जैसे कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 सेकंड फेज में यहाँ पे टोटल 515 छात्र का लिस्ट आया था, तो ये लिस्ट है कहाँ पे, देखिए वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने जारी किया है और सभी छात्र की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है कि किस छात्र को किस किस दिन पहुंच के ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। और इसके बाद डाउनलोड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने का भी लिस्ट इन्होंने दे दिया है। तो कई सारे छात्र को तो ईमेल पे भी ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं, लेकिन जिनको ईमेल पे नहीं मिल पा रहे हैं या फिर ईमेल उनका बंद हो चुका है तो यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनवा के उस डेट में जा सकते हैं जिस डेट का आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम दिया गया है। तो देखिए अभी जो लिस्ट आई है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 फेज 2 में 515 छात्र का ज्वाइनिंग का अपडेट आ चुका है। असिस्टेंट टीआरडी में टोटल 38 छात्र का दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ चुका है, जिसमें लिस्ट देख सकते हो और रिपोर्टिंग टाइम देख सकते हो कि किस दिन ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और ज्वाइनिंग लेटर। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे ये आपका हो गया दोस्तों एनटीपीसी का। नेक्स्ट नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे और भी आपको मिलेंगे, जैसे ये एनटीपीसी का हो गया, फिर से ग्रुप डी में आ गए तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 303 छात्र का यहाँ पे पूरा लिस्ट और इसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर। इसके बाद असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन वाले पोस्ट में टोटल 69 छात्र के यहाँ पे डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर। इसके बाद असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में बात करें तो यहाँ पे 99 छात्र का लिस्ट आया है, जिसमें यहाँ पे लिस्ट आई है और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर। ये सारा कुछ आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। असिस्टेंट डीएसएल डीजल इलेक्ट्रिकल वाले में देखा है तो 51 छात्र का डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग की डेट आ चुकी है और यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की भी आ चुकी है जिसमें 500 छात्र का इस तरह से लिस्ट है और यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा लिस्ट छात्र के जिनको जिनको जिस दिन ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है और यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर पब्लिश किया गया। तो ज्वाइनिंग लेटर देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा गया है। अब देखिए ज्वाइनिंग लेटर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बता रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्समैन वाले पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर ओपन कर रखा है तो यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है कि गुंतकल डिवीजन में आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग के बारे ज्वाइनिंग लेटर दिए जाते हैं और यहाँ पे बात करें तो इस जगह पे जाके आपको ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है जो कि डेट दिया गया है उस डेट के अंतर्गत। और ईमेल पे भी आपको जो ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए होंगे अगर ईमेल पे मिला है तो जो डेट दिया गया होगा उस डेट तक आपको जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं सारा कुछ यहाँ पे बता दिया गया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे बनाने वो थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो तो ये वेबसाइट खोलना है, अबाउट अस में जाना है, डिवीजन में आना है, गुंतकल डिवीजन डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट में आके आपको वहां से लिस्ट मिल जाएगी। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे इंक्वायरी नंबर भी एक दे दिया गया है, किसी छात्र को गुंतकल डिवीजन से ज्वाइनिंग के बारे में कोई भी पूछनी है, कोई जांच पड़ताल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट कौन से बनाने हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप लोग सारा कुछ यहाँ पे पता कर सकते हो।
अब ये रही ज्वाइनिंग लेटर जो कि यहाँ पे इस तरह से भेजा गया है दोस्तों, और ज्वाइनिंग लेटर में सारा कुछ यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो इसको बस प्रिंट आउट करके लेके जाने हैं। जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं यही सारा आपका डिटेल यहाँ पे भर देंगे और वहीं पे ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो डेट ये सब कुछ वहाँ पे लिख देंगे, बाकी सील मुहर इस तरह से लगा हुआ है, कौन सा पोस्ट मिला है वो सारा कुछ यहाँ पे लिख के और ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैंक ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से भेजे गए हैं, बाकी सारा कुछ डिटेल है। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको नहीं जाना होगा क्योंकि मेडिकल आपका हो चुका है, तो दोबारा मेडिकल नहीं होने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन है, इसको चाहो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो डेट में आपको बुलाया जा रहा है उसके बारे में ईमेल पे बता दिया गया होगा, या फिर जो लिस्ट आई है उसमें भी बता दिया गया है कि इस डेट तक आपको आके ज्वाइनिंग कंप्लीट करानी है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही साइन करेंगे रेलवे वाले। इसके बाद बात करें और नीचे आते हैं तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा जो कि गजेटेड ऑफिसर हाफ पेपर पे हाफ आपके फोटो पे साइन करेंगे। और यहाँ पे बात करें तो ये सारे जो डिटेल है इसमें आपको सारा कुछ अपना भरना होगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको यहाँ पे लगाना होगा, अंगूठे का निशान। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ आपका डिटेल आ जाएगा और इसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा, गजेटेड ऑफिसर का डिजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है और ऑफिस का मुहर इस तरह से लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा। इसी तरह से सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से इसको बनाना होगा। तो जहां से पढ़ाई की हो लास्ट आप लोगों ने वहां से ये सारा डिटेल भरवा लीजिएगा। हेडमास्टर प्रिंसिपल का सिग्नेचर, नेम और डिजिग्नेशन, प्लेस और डेट इस तरह से आ जाएगा। और इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर यहाँ पे सब कलेक्टर या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, डिप्यूटी कलेक्टर, ये सारे आरडीओ, ये सारे किसी एक से आपको बस साइन लेना है। तो यहाँ पे अटेस्टेड हो जाएगा उनका साइन लेने से। तो यहाँ पे बात करें तो प्लेस और सिग्नेचर उनका आ जाएगा, डेट और इनका नेम आ जाएगा और सील मुहर इस तरह से लग जाएगा उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी का। तो ये भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो 2 बन गया, जो कि 2 ही यहाँ पे मांगे गए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा इन्होंने दिया है जो SC ST OBC का होता है कि इसी फॉर्मेट में आपके कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि मात्र आपको यहाँ से बनवा के लेके आना होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म का भी प्रोफार्मा भेजा गया होगा। जब ज्वाइनिंग लेटर ईमेल पे आते हैं तो वहाँ पे भेज देते हैं, तो वो अटेस्टेशन फॉर्म भी भर के आपको लेके जाने होंगे। अगर नहीं भेजे गए हैं अटेस्टेशन फॉर्म तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट है उनको बनवा के तैयार रखिए और जिस डेट में बुला जाए उस डेट में लेके जाइए, वहाँ पे भी आपको फॉर्म दिए जाएंगे और उसको भर के वहाँ पे दे सकते हो। तो ये रही अपडेट जो कि यहाँ पे 2 जून से आई हुई थी। वीडियो को जहाँ दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।